देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले देश के सामने आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। इसमें कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7 तक रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए आम आदमी को कई तरह के सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद रहती है कि जैसे प्याज टमाटर की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं, इसका जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया। वित्त मंत्री ने आईटी सेक्टर में इस साल हुई कम भर्तियों पर जोर दिया। फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने की चीजों पर महंगाई पर भी बात की। इतना ही नहीं, सरकार ने खुद ही बताया कि उसे हर साल कितनी नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आइए देश के बीते साल के आर्थिक लेखा जोखा के बड़े हाइलाइट्स देखते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई हैं। सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि आईटी सेक्टर में नियुक्तियां धीमी हुई हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में आईटी सेक्टर में नियुक्तियां काफी धीमे हुई हैं। हायरिंग में और गिरावट भले न आए, लेकिन तेजी की भी उम्मीद नहीं है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया कि प्याज और टमाटर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। फसलों में बीमारी से उत्पादन कम हुआ, समय से पहले मानसून की बारिश और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई, जिसके चलते कीमत बढ़ी है। पिछले फसल सीजन के दौरान बारिश के कारण रबी प्याज की क्वालिटी प्रभावित हुई। खरीफ प्याज की बुवाई में देरी और खरीफ उत्पादन पर लंबे समय तक सूखे का प्रभाव रहा। इन तमाम वजहों से टमाटर और प्याज की कीमतों में उछाल देखा गया। सर्वे में फूड इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि खाने पीने की सामानों की महंगाई पिछले 2 साल से वैश्विक चिंता का विषय रही है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जलाशयों और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ा, जिससे वित्त वर्ष 2023 में खाने पीने की सामानों की महंगाई 6.6% थी। वित्त वर्ष 24 में बढ़कर अब ये 7.5% हो गई है। फर्टिलाइजर को लेकर के सर्वे में कहा गया कि खाद की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन मजबूत डिमांड और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों के चलते ये 2015 और 19 के स्तर से ऊपर रहेंगी। सर्वे में नौकरियों पर भी बात हुई। इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन फॉर्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78,50,000 नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.2% से बढ़ने का अनुमान जताया है। रिटेल महंगाई को लेकर कहा गया, जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। अप्रैल में महंगाई 4.85% रही, वहीं 1 महीने पहले मई में महंगाई 4.75% रही थी। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने यानी कि मार्च में रिटेल महंगाई 4.85% रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में बताया था कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1 रहने का अनुमान है, जो कि 2023-24 से 0.7% कम है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% तक रह जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात कही गई है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देगा कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन रिपोर्ट।